गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश योगी, टीचर साइंस गुड हाई एजुकेशन हब के ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, जिसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले बेटा आप जानते हैं कि अधातु किसे कहते हैं। अधातु की परिभाषा क्या होती है, हमने पढ़ा था कि ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, अधातु या नॉन मेटल कहलाते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप इनकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं, अधातु की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और उसमें कि अधातु ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं कि अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की भौतिक गुणों में बेटा क्या आता है, किसी पदार्थ का आकार, अवस्था, रंग, ताप, दाब, घनत्व, आयतन, ऊष्मा और विद्युत की सुचालकता, ये सब किस में आते हैं, भौतिक गुणधर्मों में आती हैं। तो इसमें हम बेटा पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। फर्स्ट बेटा भौतिक अवस्था। फर्स्ट क्या है, भौतिक अवस्था। भौतिक गुणधर्म का पहला जो गुण है वो है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, ठीक है। भौतिक अवस्था बेटा हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो भौतिक अवस्था में आप लिखेंगे सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर अधातुएं, सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस, क्या लिखेंगे बेटा, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है बेटा। सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे, जैसे बेटा ठोस अधातु कौन सी है, ठोस अधातु सॉलिड नॉन मेटल में क्या आएगा, ठोस अधातु में कार्बन है, क्या आएगा, कार्बन, सल्फर, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन आदि, ये क्या है बेटा, ठोस अधातुएं हैं, ठीक है। उसके बाद में द्रव अधातु, द्रव अधातु, द्रव अधातु में क्या आएगा बेटा, ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन, Br जिसका प्रतीक है बेटा, यह एकमात्र ऐसी धातु अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में गैस अधातु, गैस अधातु, तो गैस अधातु में क्या क्या है बेटा, गैस में आपके जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, आदि। इस प्रकार से ये क्या है, सामान्य टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस अधातु कार्बन, सल्फर, आयोडीन आदि हैं, द्रव अधातु ब्रोमीन है और गैस अधातु ऑक्सीजन है। बेटा ध्यान देना यहाँ पे कि जो अधातु है, द्रव अधातु, एकमात्र द्रव अधातु क्या है, ब्रोमीन है बेटा। और एकमात्र द्रव धातु, यदि धातुओं में पूछे तो एकमात्र द्रव धातु कौन सी है, मरकरी या पारा, मरकरी या पारा, मरकरी या
पारा, बेटा ये धातु में है जिसका प्रतीक क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, तो धातु में तो क्या है, मरकरी या पारा है जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, और अधातु में ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। अगला है बेटा रंग। ठीक है, दूसरा क्या है, रंग। भौतिक गुणधर्म का दूसरा गुण है रंग। ठीक है, कलर कि रंग में आप क्या लिखेंगे कि रंग में लिखेंगे कि अधातु में विभिन्न रंग की होती हैं। बेटा अधातु में हैं वो विभिन्न रंग की होती हैं। अधातु में विभिन्न अधातु में विभिन्न रंगों की होती हैं, विभिन्न रंगों की होती हैं। ठीक है, जैसे जो धातु में तो हमने पढ़ा था कि मेटल है वो रुपहली या धूसर रंग की होती हैं, लेकिन जो अधातु में हैं ये विभिन्न रंगों की होती हैं। जैसे बेटा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे सल्फर कैसा होता है, सल्फर का रंग कैसा होता है, तो सल्फर बेटा पीला होता है। सल्फर कैसा होता है, पीला, येलो कलर का होता है। सल्फर अधातु है, ये पीले रंग की होती है। ठीक है, उसके बाद में फास्फोरस है, फास्फोरस ये बेटा लाल और सफेद होता है। फास्फोरस कैसा होता है, लाल और सफेद, रेड एंड वाइट। ठीक है, लाल एवं सफेद। उसके बाद बेटा यदि हम बात करें क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस कैसी होती है, क्लोरीन गैस हरी पीली होती है। क्लोरीन गैस हरी पीली कैसी होती है बेटा, हरी पीली होती है, हरी पीली रंग की होती है। तो इस प्रकार से जो अधातु में हैं ये विभिन्न रंगों की होती हैं। अगला बेटा चमक है। तीसरा पॉइंट क्या है, चमक है। तो चमक में हमने पढ़ा था कि धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं, लेकिन अधातु में चमकीली नहीं होती हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती है। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातु में क्या नहीं होती है, चमक नहीं होती है। अधातु में चमक नहीं होती हैं, अर्थात ये बेटा क्या होती हैं, निष्प्रभ या मलिन होती हैं, निष्प्रभ या मलिन होती हैं। लेकिन फिर भी अपवाद है बेटा, अपवाद ये अधातुओं का एक अपवाद है। बाकी सभी अधातुएं चमक विहीन होती हैं, उनमें चमक नहीं होती है। लेकिन हीरा और आयोडीन ये ऐसी धातुएं हैं जिनमें चमक पाई जाती है। तो ये अपवाद में क्या आ जाएगा, हीरा और आयोडीन। ठीक है, डायमंड जो हीरा है ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है, हीरा क्या है बेटा, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप। तो हीरा और आयोडीन में चमक पाई जाती है। अगला बेटा कठोरता, हार्डनेस। चौथा पॉइंट है कठोरता। तो इसमें बेटा ये लिखेंगे कि अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, अधातुएं क्या नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती। तो अधातुएं होती कैसी हैं, तो अधातुएं नरम अथवा भुरभुरी होती हैं। इसमें लिखेंगे अधातुएं नरम अथवा भुरभुरी होती हैं, ये कठोर नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ भी बेटा अपवाद है। अपवाद में क्या आएगा, हीरा आएगा। हीरा सबसे कठोर अधातु है। ठीक है, तो हीरा, डायमंड ये कठोर अधातु है। ठीक है, तो ये कठोरता में क्या आ गया, और हीरा क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में बेटा ध्वनिकता। अगला पॉइंट क्या है, पांचवा ध्वनिकता है। पांचवा अपना जो पॉइंट है वो है ध्वनिकता। पांचवा पॉइंट लिखेंगे ध्वनिकता। ध्वनिकता
ठीक है। ध्वनिकता में लिखेंगे कि अधातुओं को किसी वस्तु से पीटने पर या आघात करने पर इनमें विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, अतः ये ध्वनिक नहीं होती हैं। तो लिखेंगे बेटा अधातु को पीटने पर, अधातु को पीटने पर इनमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, नहीं होती है, अतः अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। बेटा धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। ये इसका अगला पॉइंट है। घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। बेटा घनत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो बेटा आप लिखेंगे अधातुओं का घनत्व कम होता है। क्या लिखेंगे इसमें? अधातुओं का घनत्व, डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। बेटा धातुओं का जो घनत्व है वो अधिक होता है और अधातुओं का घनत्व कम होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट नंबर आप 7 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7 में लिखेंगे गलनांक। क्या लिखेंगे? गलनांक। बेटा गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। तो बेटा आप लिखेंगे अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अधातुओं का गलनांक इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अधातु का गलनांक बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है अधातु का गलनांक। ठीक है। अभी गलनांक की परिभाषा आपको याद होगी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है और अधातुओं का गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। बेटा यहाँ पे अपवाद है कि वह कौन सी अधातु है जिसका गलनांक अधिक होता है। तो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट में बेटा ग्रेफाइट और हीरा क्या आएगा? ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों बेटा कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। दोनों ही क्या हैं? कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो इनका गलनांक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट है, ये अधिक होता है। आगे देखिए उसमें एवं विद्युत चालकता, अगला पॉइंट है उसमें एवं विद्युत चालकता, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है। उसमें एवं विद्युत चालकता, इसमें लिखेंगे बेटा अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती है बेटा? कुचालक होती हैं, अर्थात ये उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती हैं। अधातु में उष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता है। अधातु में उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन बेटा यहाँ अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अपवाद में बेटा क्या है कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो आप लिखेंगे अपवाद ग्रेफाइट
एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है बेटा, ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। अब आपसे ये पूछें कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो आप ग्रेफाइट की संरचना में स्टार लगा के लिख सकते हैं। ग्रेफाइट की संरचना में, ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसकी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। बेटा अगला है भंगुरता। अगला पॉइंट क्या है? भंगुरता। पॉइंट नंबर 9, भंगुरता। इसमें बेटा कि अधातुओं को हथौड़ों से पीटने पर, इसमें क्या लिखेंगे? अधातु को हथौड़े से पीटने पर, हथौड़े से क्या करने पर? पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। तो आप लिखेंगे अधातु को हथौड़े से पीटने पर वह चूर्ण, छोटे छोटे टुकड़ों को हम चूर्ण कह सकते हैं, वह चूर्ण या छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, या आप इसको विखंडित हो जाता है भी लिख सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। अधातु को हथौड़ी से पीटने पर वह चूर्ण या छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। इस गुण को भंगुरता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं बेटा? भंगुरता कहते हैं। ठीक है, इस गुण को भंगुरता कहते हैं। बेटा आज हमारे वीडियो में ये इतना ही है कि अधातुओं के भौतिक गुण धर्म हमने पढ़ लिए। ठीक है बेटा, आप ही इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको लर्न करेंगे। ओके।